मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा 4 अगस्त 2024 रविवार को वैश्य महापंचायत में जरूर आए। सेवा में सबसे आगे और राजनीति में सबसे पिछड़ा है वैश्य समाज। 4 अगस्त को होगी वैश्य महापंचायत। महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में वैश्य समाज की वर्तमान राजनीति में भूमिका पर होगा मंथन। हमेशा सर्व समाज की सेवा में आगे रहने वाला वैश्य समाज राजनीति में सबसे पिछड़ा है। किसी समय यह सांसद में वैश्य समाज के 80 प्रतिनिधि हुआ करते थे। आज उनकी संख्या सिमटकर 10 से 12 हो गई। वर्तमान राजनीति में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाए, इस पर वैश्य समाज एकजुट होकर 4 अगस्त को विचार मंथन करेगा। 4 अगस्त को लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा वैश्य महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की सेवा के लिए अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे, कभी कोई पद नहीं लिया, फिर भी आज उनको गोली मारने वालों की पूजा हो रही है। ओबीसी और सामान्य वर्ग मिलाकर वैश्य समाज लगभग 20% है। वैश्य समाज का सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है। सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री आखिर क्यों वैश्य समाज के नहीं हो सकते। कार्यक्रम संयोजक विनोद अग्रवाल ने शैलू अग्रवाल व जितेंद्र अग्रवाल को कार्यक्रम का सह संयोजक का पद सौंपते हुए कहा कि वैश्य समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता होंगे। 4 अगस्त को महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में वैश्य महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरा आगरा जिले से हमारे काफ़ी संख्या में वैश्य बंधु भाग लेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। हमारे वैश्य समाज का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक इस वैश्य समाज ने बहुत कुछ इस देश को दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, लाला लाजपत राय और भामाशाह जैसे बंधुओं ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई, लेकिन आज इस समाज को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपेक्षित किया जा रहा है। इसी चर्चा को लेकर हम ये वैश्य महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं कि हमें सभी हमारे समाज राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आए और सभी राजनीतिक दल जो अपेक्षा का शिकार कर रहे हैं, इस अपेक्षा के शिकार को हमारे जो राजनीतिक दल हमें सम्मान देगा, हम उस राजनीतिक दल को के लिए हमने इस वैश्य महापंचायत का आज जो है सारे राजनीतिक दल जो है ओबीसी और एससी सभी जातिगत लोगों के पीछे रहते हैं, लेकिन वैश्य समाज को एक बिल्कुल अछूता छोड़ दिया जाता है। तो इस वैश्य समाज को, इस अछूतेपन को दूर करने के लिए इस वैश्य महापंचायत का आयोजन कर हम एक निर्णय लेंगे और राजनीतिक दलों को बताएंगे कि हमारा अब अपेक्षा का शिकार नहीं। महिलाओं का राजनीति में स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत शुरुआत से चला रहा है। तो हम जगह जगह प्रसार कर रहे हैं। और महिलाएं ही अगर चाहें तो पुरुषों को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और अपना राजनीति में स्थान करें। और वैश्यों की जो भैया ने बात रखी है कि वैश्य थोड़े से अपने आप में दम रखते हैं तो पीछे भी रह जाते हैं, स्थान नहीं मिलता है। लेकिन हम ये सब कहेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे इस वैश्य महापंचायत के द्वारा कि हमें भी राजनीति में थोड़ा स्थान मिले और हमें भी आगे मिले। मतलब इस वैश्य महापंचायत के द्वारा जो कि 4 अगस्त 2024 को महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में होने जा रही है, आगरा के प्रबुद्धजन और आसपास क्षेत्र के जिलों के कुछ प्रबुद्धजन आज बैठेंगे 4 अगस्त को और चर्चा करेंगे कि हम दशकों से लगातार मांग उठाते चले आ रहे हैं कि वैश्य समाज को आबादी के हिसाब से क्यों नहीं महत्व दिया जा रहा, राजनीति के स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा। उसी संदर्भ में ये बात उठाने के लिए कि अब आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि हम चुप तो बैठ नहीं सकते। यदि मान के चलो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा तो इसके लिए कोई ना कोई तो हमें विकल्प चुनने पड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है कि एक ही पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमारा समाज सपोर्ट करता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि और पार्टियां हमको सम्मान नहीं देती। तो हम यही भावना लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि हमको फ्लोटिंग बोट बनना है। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे, जहां हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा होगा हम उधर जाएंगे। ऐसी चर्चाएं आएंगी
और डिस्कशन होगा, लोगों के बीच में संवाद होगा। देश के अंदर कुछ भी नहीं था, खाने के लिए अन्न भी नहीं था, लोग भूखे इस वैश्य समाज ने देश की कमान संभाली और इस आर्थिक रूप से मजबूत किया देश को और राजनीतिक रूप से भी मजबूत किया। गांधी जी का त्याग देखो, गांधी जी क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने वस्त्र तक त्यागे, उन्होंने कोई पद तक नहीं लिया, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उनको गोली मार दी गई। लोग आज गोली मारने वालों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गांधी जैसे लोगों का अपमान कर रहे हैं। यही सब चर्चा का विषय करेंगे, वैश्य समाज को क्यों पीछे धकेला जा रहा है।